नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए हर संडे को हम लोग स्पेशल लाइव मॉक कराते हैं, ऑल इंडिया लाइव मॉक। तो जो आपका ऑल इंडिया लाइव मॉक 4 अगस्त को हुआ है उसके मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनका कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप सिर्फ लाइव मॉक के मैथ्स का सोल्यूशन ही कर लेते हैं, मतलब इन क्लासेस को अगर रेगुलरली देखते रहते हैं, तो आपको मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी मतलब अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो टॉपर्स रहे हैं एस्पिरेंट, उनका जो स्कोर कार्ड है, कौन कौन से एस्पिरेंट हैं जिन्होंने टॉप स्कोर किया और उन्होंने क्या स्कोर किया है, वो भी मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जिन एस्पिरेंट ने अच्छा स्कोर किया है, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पर रहे कृष्णा, जिन्होंने स्कोर किया है 196। आपको पता है कि पूरा जो पेपर आपका होता है वो 270 मार्क्स का होता है। उसके अलावा फिर आदर्श भरद्वाज ने किया है 191 नंबर। उसके अलावा फिर मयंक कुमार ने किया है 178 नंबर स्कोर। फिर रवि कुमार ने किया है 166 नंबर स्कोर। उसके अलावा राजीव सेन ने 158 स्कोर किया है। उसके अलावा पप्पू कर्माकर ने 129 स्कोर किया है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्यन कुमार ने जो है 123 स्कोर किया है। उसके अलावा रवि गुप्ता ने आपका 122 स्कोर किया है। उसके अलावा दिव्यानी ने 111 स्कोर किया है। और यहाँ पे यूज़र का जो नाम है वो अनअवेलेबल है, मतलब इसने अपना नाम नहीं डाला है, इसने 110 स्कोर किया है। तो ये टॉप 10 एस्पिरेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा आप सभी के लिए हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज अनाउंस की है जिसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। और यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और सीपीओ के सभी शिफ्ट के इंग्लिश और जीके जीएस के क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में हम दे रहे हैं। उसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स के जो एमटीएस के पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं। प्लस जो अभी लेटेस्ट सीएचएसएल का पेपर हुआ है, उसके अलावा सीजीएल का जो होगा, ये सारे पेपर हम आपको मॉक टेस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। उसके अलावा आपको हमारा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो केवल हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है, तो आज ही से परचेज करें। कैसे परचेज करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन पे जाके पेड टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो एमटीएस 2024 के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 चक्कू 20, यहाँ पे 4 3 7, 7 का वर्ग कितना हुआ 49, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 7, और 7 चौक कितना हुआ 28। तो 20 और 28 कितना हो गया आपका 48, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक बस पहले 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, अगले 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो बस की औसत चाल क्या होगी। देखो, अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती तो औसत चाल हम कैसे निकाल लेते, 2xy बटे x प्लस वाई, इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी ये और 150 किलोमीटर की है, यानी कि टोटल दूरी कितनी है 250। अब टोटल समय कितना लगता है, देखो यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी 100 की चाल से जाता है तो टाइम कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि यहाँ पे कितना टाइम लगा 1 घंटे। यहाँ पे कितना टाइम लगा 150 की दूरी 90 की चाल से, तो टाइम निकाल लो, 15 और 3 3, यानी कि 5 बटे 3 घंटे लगे। तो सॉल्व करेंगे, 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 बटे 3, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि 250 × 3 बटे 8 आएगा। तो इसे हम 2 से काट सकते हैं, 125 आएगा, नीचे कितना आएगा 4। तो 375 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 4 नाम 36, कितना बचा 1, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आएगी, यानी कि 93.75 किलोमीटर पर आवर। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि केरल की तुलना में कर्नाटक में कितने प्रतिशत अधिक मसाले हैं। तो केरल की तुलना में, यानी कि कंपेयर किससे करना है, केरल से। अब यहाँ पे देखो 3 3 0 सबके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ यही बचा। तो केरल की तुलना में, तो केरल में जो मसाले हैं वो कितने 120 है। ठीक है, अब कह रहा है कि कर्नाटका में केरल से कितने अधिक है, तो 120 यहाँ पे, 156 यहाँ पे, तो कितने अधिक है भाई 36 अधिक है, × 100। बस यही करना था आपको। तो यहाँ पे 12 से काट सकते हैं, 12 3 36, 12 दशामन 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 30% आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, यदि 2
यदि दो बेलनों के आयतन का जो अनुपात है वो 6:5 है और उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो 5:24 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का भाई आयतन जो होता है वो कितना होता है? पाई r स्क्वायर h। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि B1 और B2 का जो रेशियो होगा वो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर इंटू H1 इंटू H2 के बराबर होगा। क्लियर? तो बस अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे बेलन के आयतन का अनुपात कितना है? 6 और 5, तो 6/5 हो गया। रेडियस का अनुपात हमें निकालना है। ऊंचाई का अनुपात कितना है? 5:24। तो क्रॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 छक्का 144 हुआ और यहाँ पे 25 हुआ और ये R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर के बराबर है। तो R1 R2 का अगर अनुपात निकाले तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा आपका? 12:5। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं ज़बरदस्त तरीका आपको बताता हूँ। आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या दिया हुआ है कि 1200 रुपये को x बाई जेड में इस प्रकार से बांटा जाता है कि बाई का हिस्सा x के हिस्से से 200 अधिक है, बाई का हिस्सा z के हिस्से से 200 कम है, तो बाई का हिस्सा क्या होगा? देखो यहाँ पे टोटल x, y, z के बीच में कितने रुपए बांटने? 1200। सबसे पहले क्या है कि जो कंडीशन दी है उसको फुलफिल करो। क्या दिया हुआ है कि बाई का हिस्सा x के हिस्से से 200 रुपए अधिक है, यानी कि बाई के पास जो रुपए हैं वो x से 200 ज़्यादा है। तो ये कंडीशन कब फुलफिल होगी? अगर हम x को 0 रुपये दें और बाई को 200 रुपये दें तो पहली वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। इसका मतलब है पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर ली। अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। बाई का हिस्सा जेड के हिस्से से 200 कम है। बाई का जो हिस्सा है वो जेड के हिस्से से 200 कम है। तो ये 200 कम कब होगा? जब जेड के पास इससे 200 ज़्यादा होंगे, यानी कि 400 रुपये होंगे। तो इतना रुपया हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करने में चला गया। तो बचा कितना? देखो 600 रुपये चला गया, 1200 था टोटल, तो बचा कितना? 600। अब 600 इन तीनों लोगों में बराबर बांट दो, यानी कि सबके हिस्से में 200 और आएगा। तो टोटल अब निकाल लो जिसका हिस्सा भी आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? बाई का हिस्सा। तो बाई का हिस्सा कितना होगा? 200 + 200 यानी कि 400। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि हर्षिता एक कपड़े की दुकान पर गई। दुकान पर 2999 रुपये अंकित मूल्य वाली एक ड्रेस 20% बट्टे पर बेची जा रही थी। यदि हर्षिता इसे खरीदती है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि उससे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 80% उसे देना पड़ेगा। अब जब भी इस तरीके का आपको वैल्यू दिया जाए, वैल्यू जब भी कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसको आसान बना लेते हैं। जैसे कि 2999 तो हमने मान लिया 3000 रुपये इसका प्राइस है और इस पर 20% का डिस्काउंट मिला, यानी कि इसको केवल इसका 80% देना पड़ा। तो सॉल्व कर लो भाई, 8 तियां 24 यानी कि 2400 इसे देना पड़ेगा। लेकिन 2400 कब आता है? जब वैल्यू 3000 होती। यहाँ पे 2999, इसका मतलब 2399 के आसपास वैल्यू होगी। तो 2399 के आसपास देख लो कौन सी वैल्यू है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा जब भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो तो उसके आसपास की एग्जैक्ट वैल्यू 5 का मल्टीपल या 0 के मल्टीपल वाली आप ले लो, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि उस लंबवृत्तीय बेलन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसके आधार की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है। तो जो बेलन होता है, बेलन जो होता है वो कुछ इस तरीके का आपका फिगर होता है। ऊपर भी सर्किल होता है, नीचे भी सर्किल होता है। तो इसके आधार की जो परिधि होगी वो एक्चुअल में वृत्त की परिधि होगी। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो 2πr की जो वैल्यू है वो 22 दी है। तो 2π की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू r बराबर 22। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। r की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की कितनी है? 4 गुनी है। तो ऊंचाई कितनी होगी? 4 × 7/2। तो 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार, यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई? 14। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh होता है। तो वैल्यू पुट कर दो। 2π की वैल्यू कितनी? 22/7। r की वैल्यू कितनी आई? 7/2 और इसकी वैल्यू कितनी है? 14। तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना है? 11। 11 दूनी 22, 22 × 14। तो सॉल्व कर लो। 14 दूनी 28, हासिल लगा दो। 14 दूनी 28 और 2 कितना हुआ? 30, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 60,000 रुपये की राशि पर 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर
10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 5 साल का 10% की रेट से, ठीक है, 60,000 रुपये की धनराशि पर। तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है, देखो पहले साल 10% मिलेगा तो 60,000 का 10% कितना, 6,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अगले साल क्या होगा, ये 6,000 तो 6,000 रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो 6,000 तो 6,000 रहेगा, 6,000 पे 10% 600 रुपये और ब्याज मिलेगा। अगले साल क्या होगा, 6,000 रहेगा, 6,000 पे 10% 600 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। फिर 600 जितना ब्याज है उस पर ब्याज लगाओ, तो 600 रहेगा और 600 पे 10% यानी कि 60 रुपये और ब्याज मिलेगा। अगले साल क्या होगा, 6,000 तो 6,000 रहेगा, इस 6,000 पे 600 ब्याज मिलेगा। फिर 6,000 की कहानी खत्म हो गई, फिर इस 600 पे आओ, तो 600 रहेगा आपका और 600 पे 60 रुपये ब्याज मिलेगा। फिर इस पे आओ, 600 रहेगा, 600 पे 60 रुपये ब्याज मिलेगा। ये 60 रहेगा और 60 पे 6 रुपये ब्याज मिलेगा। कैसे आपका ये चलता है, देखो जैसे यहाँ पे 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से फिर कितने आएंगे 4, 4 से कितने आएंगे 8, फिर 8 से इस बार क्या आएगा, 8 से जस्ट डबल हो जाएंगे 16 आएंगे। तो जब इसे सॉल्व करोगे इस तरीके से तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे टोटल आप अमाउंट निकाल लो, जैसे कि यहाँ पे देखो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 60,000 रुपये की धनराशि है, ठीक है। 60,000 रुपये की धनराशि, पहले साल जो पैसा है 10% ब्याज मिलता है, तो पहले साल ये धनराशि 110/100 हो गई, फिर 110/100 हो गई, फिर 110/100 हो गई, ठीक है, और फिर 110/100 हो गई, और फिर 110/100 हो गए, ठीक है, 110/100 हो गए। तो ये 5 साल के बाद मिश्र धन आएगा, इसमें से जब 60,000 घटाओगे तब भी आपका ब्याज आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दुकान सी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों और दुकान ए द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों का अनुपात क्या होगा। तो सी में कितनी पुस्तकें बेची गई भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पुस्तकें हैं वो आपकी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे टोटल जो पुस्तकें हैं वो 650 है, ठीक है। और यहाँ पे ए में जो पुस्तकें हैं वो 200 + 150 कितनी है, 350 है। तो इसका रेशियो निकाल लो, यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा जब 5 से हम काटेंगे। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि x लड़के किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं, 2x लड़के उसी कार्य का आधा भाग कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये M1 D1 T1/W1 वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो x लड़के जो है वो 80 दिनों में किसी एक कार्य को कर सकते हैं। अब कह रहा है कि 2x लड़के उससे आधा काम कितने दिनों में करेंगे, हमने मान लिया y दिनों में करेंगे, तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। तो x से x आपका कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, यानी कि 20 दिन लगेंगे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक कमरे में 36 महिलाएं हैं, 20 पुरुष हैं, उस कमरे में पुरुषों की कुल संख्या और व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पुरुष कितने हैं 20, टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं 36 और 20 कितना हुआ 56। तो इसका अनुपात निकालना है, तो 4 से काट सकते हैं, 4 5 20 और 4 1 4 4 चक्कू 16, यानी कि 5 अनुपात कितना आएगा 14 आएगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 456 और 553 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 3 शेषफल बचता है। तो जब भी पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो हमेशा आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर देखो कितना बचता है 6, तो 6 इसमें से घटा दो, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचता है, 3 घटा दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 450 और यहाँ पे कितना आएगा 550, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि डिफरेंस लो, या तो एचसीएफ वो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 100, 100 से संख्या कटती नहीं कटती, तो इसका फैक्टर एक 50 होगा, तो 50 से ये भी कटता ये भी कटता, यानी कि यही इन दोनों का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक लड़का धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर पर आवर और धारा के अनुकूल 23 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है, तो धारा की चाल क्या होगी। हमेशा याद रखो, जब भी आपको अनुकूल और प्रतिकूल चाल दी हो तो धारा की चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा दो और बाई 2 कर दो, ठीक है। अनुकूल चाल कितनी दी है 23 और प्रतिकूल चाल ये है, तो धारा की चाल जो होगी बाई की वैल्यू कितनी होगी, इसका डिफरेंस कितना हुआ 23 - 12/2, और धारा की चाल नाव की चाल निकालनी तो इनको जोड़ के आधा कर दो, तो यहाँ पे 23 में से 12 जाएगा तो कितना है 11/2 का मतलब कितना हुआ 5.5। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका
बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक दुकानदार एक बक्सा बेचकर 5% का लाभ अर्जित करता है। अगले बक्से के लिए वह विक्रय मूल्य का 2 गुना शुल्क लेता है, दूसरे बक्से पर लाभ क्या होगा। देखो पहले बक्से पर 5% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 रुपये अगर इसका प्राइस है तो इसको कितने का बेचता है, 105 का बेचता है। ठीक है, अगले बक्से के लिए वह विक्रय मूल्य का 2 गुना शुल्क लेता है, यानी कि जितने का उसने बेचा उससे 2 गुना शुल्क ले रहा है, यानी कि 105 के बजाय ये 210 रुपये ले रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ का अगर इसने 210 रुपये लिया तो कितना फ़ायदा होगा, 110 का फ़ायदा होगा और 110% का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि परसेंट भी हम 100 में काउंट करते हैं। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या 40% वार्षिक की दर से घटती है। यदि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 15,000 थी तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। देखो 2 साल पहले जो जनसंख्या है वो कितनी है, 15,000 है। तो वर्तमान में आने के लिए 2 साल आगे आना पड़ेगा। तो एक अगले साल क्या होगी, 40% कमी होगी, यानी कि जनसंख्या कितनी रह जाएगी, 60/100। फिर अगले साल क्या होगी, फिर 40% कम होगी, यानी कि जो जनसंख्या है उसकी वो 60% रह जाएगी। तो बस साल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 15 छक्का 90 और 9 छक्का 54, यानी कितना जाएगा आपका 5400। यानी कि वर्तमान में जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 5400। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक बाइक का मूल्य पिछले वर्ष 7,000 रुपये था, इस वर्ष उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, इस वर्ष बाइक का मूल्य क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 10% अगर बढ़ा तो 7,000 का 10% कितना होगा, 700, यानी कि इसका जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 7700 हो जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये भी बोर्ड मास का सिंपल क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 16 और यहाँ पे -44, यहाँ पे कितना आएगा 18, 18 दूनी कितना हुआ 36। तो जोड़ लो भाई, 12 16 कितना हुआ 28 और 36, ये जोड़ो कितना हुआ 64 - 44, तो कितना जाएगा आपका 20। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 616 रुपये, यदि हानि प्रतिशत 30% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो विक्रय मूल्य कब आता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो 30% का अगर नुकसान होता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा 70%। 70% की वैल्यू 616 दी है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 616/70, ये 1% की वैल्यू आई इंटू 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे 7 8 56, कितना बचा 5, 7 8 56, यानी कितनी जाएगी 880। तो सीपी जो होगा वो कितना होगा 880, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक्स अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि वाई अकेले उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने 3 दिन तक साथ मिलकर काम किया और शेष काम जेड ने 1 दिन में पूरा कर दिया। यदि उन्हें पूरे काम के लिए 4,000 रुपये का भुगतान किया जाता है तो उसमें जेड का हिस्सा क्या होगा। देखो जो पैसा मिलता है, जो मजदूरी मिलती है वो 1 दिन के काम के हिसाब से मिलती है, मतलब कैपेसिटी के हिसाब से मिलती है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स दिया है, वाई दिया है, ठीक है। एक्स किसी काम को 15 दिन में करता है, वाई जो है वो 10 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका 30, यानी कि 1 दिन में 2 लड्डू बनाता है और ये 3 लड्डू बनाता है। इन्होंने 3 दिन तक साथ मिलकर काम किया, तो 3 दिन तक साथ मिलकर काम करेंगे, 1 दिन साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 लड्डू बनते हैं। तो 3 दिन में कितने बनेंगे 15। तो टोटल लड्डू बनाने हैं 30, बन गए कितने 15, बचे कितने 15। तो ये कह रहा है कि आगे कि और शेष काम को जेड ने 1 दिन में कर दिया, यानी कि जेड जो है ये 15 के 15 लड्डू 1 दिन में बनाता है। तो पूरे 30 लड्डू जेड को बनाने में कितना समय लगेगा, 2 दिन लगेगा। जेड को पूरा जो काम है वो करने में कितना समय लगेगा, 2 दिन लगेगा। और जेड 1 दिन में कितने लड्डू बनाता है 15। तो ये कैपेसिटी का अनुपात आ गया। तो पैसा जो है वो इसी रेशियो में बटेगा। तो 15 3 18 2 20 की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर, 4,000 के बराबर। 1 की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर आ गई, 200 के बराबर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जेड का हिस्सा। तो जेड का हिस्सा होगा वो 3,000 होगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जेड का जो हिस्सा होगा वो 15 का मतलब 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का अगर मल्टीपल होगा तो 2000 हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को आपको पता है, क्योंकि 3 अगर आएगा तो फिर भाई 2000 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो ये रहे आपके 20 के 20 सवाल। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी ये टेस्ट सीरीज़ आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये ऑल इंडिया लाइव मॉक है वो हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से लाइव हो जाता है। तो इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करिए। उम्मीद करता हूँ
क्लास आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।